बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। हमारी गीता के 9 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। 9 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं। आज है 10वें अध्याय की बारी और उसके महत्व की बारी। जिस बहन भाई ने पूरी गीता सुननी है, पूरी गीता के पाठ सुनने हैं, पूरे अध्याय सुनने 18 के 18, तो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कर दियो। सब्सक्राइब करने तो आपने नोटिफिकेशन मिलेगी, आने वाला अध्याय का अपने बेरा लग जाओ, ये आ गया है। और अगर आपने बढ़िया लग रहा है गीता का पाठ तो कमेंट करके बताइए अपने गीता का पाठ किसा लग गया। ये हमारे 9 अध्याय खत्म हो गए हैं, 10वां अध्याय की बारी है। चलो हम 10वां अध्याय शुरू करा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान बोले, हे महाभाव अर्जुन, तू मेरा परम वचन सुन। यह तेरे लिए मैं इस कारण से कह रहा हूँ कि मुझे तुझसे प्रीति है, अब अतः मैं कल्याण चाहता हूँ और तेरे निमित्त यह वचन कहता हूँ कि अर्जुन, ऐसी मेरी प्रभुता, प्रभाव और प्रताप है जिसको तू भली प्रकार जानता है। ब्रह्मा आदि से लेकर ब्रह्मा, महादेव जी और असंख्य मुनीश्वर भी नहीं जान सकते, क्योंकि सर्व देवताओं का आदि मैं हूँ। ये सब देवता मेरे से ही उपजे हैं और मेरे ही रूप हैं। यह बात सत्य है कि उपजने वाला उपजाने वाले की बात नहीं जानता। इसका कारण सुन। जैसे माली बाग में वृक्ष लगाता है, वृक्ष माली का कर्म क्या जाने, ऐसे ही जो ऋषि मुनि और देवता हैं वे मेरे प्रताप को नहीं जानते। मेरे जिस प्रताप को देवता और ऋषि मुनि भी नहीं जानते, वह मैं तेरे लिए कहता हूँ। मैं जन्म मरण से रहित हूँ, अनादि हूँ, मेरा कोई आदि नहीं है। मैं सबका आदि हूँ। जो पुरुष मुझको ऐसा जानते हैं उन्हें क्या फल मिलता है। सुन हे अर्जुन, वह ज्ञानी सब पापों से मुक्त हो जाता है। और सुन, बुद्धि, ज्ञान, निर्मोह, क्षमा, सत्य बोलना, इंद्रियों को जीतना, सब दुखों में एक साथ रहना, निर्भय होना, दया ममता में संतुष्ट होना, तपस्या, दान, यश, अपयश, यह सब लक्षण मनुष्य में पाए जाते हैं। हे अर्जुन, मैं इनसे न्यारा हूँ और जिस प्रकार सबकी उत्पत्ति करता हूँ यह सुन। कमल नाभि नारायण में हूँ, सो मेरे नाभि कमल से मेरा अंश ब्रह्मा उपजा है। उस ब्रह्मा की इच्छा से सप्त ऋषि 4 मुनि उपजे हैं। फिर सप्त ऋषि 4 मुनि और देवता से मनुष्य, राक्षस, असुर आदि सभी प्रजा की सृष्टि हुई है। हे अर्जुन, सब संसार को अनेक भांति से पसारा है। इसका आदि करता मुझको जानने से निश्चल योग प्राप्त होता है। इसमें कोई सेंस नहीं है। हे अर्जुन, सबका उत्पत्ति करता मुझको जान। वह पर कुम्हार की भांति करता नहीं। कुम्हार तो बर्तन, घड़े आदि बनाने के लिए मिट्टी पृथ्वी से लेता है। पृथ्वी से मिट्टी लिए बिना उसके बर्तन नहीं बन सकते। मगर मैंने स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति की है, किसी दूसरी जगह से लेकर नहीं उपजाई है और आप ही सुधारी है। मेरे ज्ञानी भगत ऐसा जानकर श्रद्धा भाव से मेरा भजन करते हैं। हे अर्जुन, वे मन को एकाग्र करके मेरा ध्यान करते हैं। मेरे साथ ऐसी लो लगाते हैं जो मरते दम तक नहीं रहती, भले मरते दम तक रहती है, भले ही उनके प्राण चले जाएं, मगर संसार की कोई दूसरी बात उनके मन में नहीं आती। और कुछ वे हैं जो परस्पर एकांत में बैठकर मेरी चर्चा करते हैं, नित्य मेरी कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। मेरे गुणों को सुनकर संतोष सुख पाते हैं। जो निरंतर मेरे प्रेम से मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि योग दान करता हूँ। कैसा बुद्धि योग? ऐसा जिसे पाकर वह मुझ में आकर मिलते हैं। हे अर्जुन, उन पर मैं एक और भी कृपया करता हूँ। उनके मन में अपनी महिमा का ज्ञान रूप दीप जलाकर प्रकाश करता हूँ। प्रकाश होने से उनकी जीव बुद्धि के अंधकार का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, श्री कृष्ण भगवान जी, आप पर ब्रह्मा को अर्थात सबसे परे हो। प्रभु जी, आप परम धाम हो। परम धाम क्या है? धाम नाम है घर का, अर्थात आपका घर वैकुंठ धाम है, सबसे परे है। और धाम नाम तेज का भी है। आप पवित्र हो, क्योंकि आपके चरणों से गंगा प्रकट होती है जो सबको पवित्र करती है। आप ऐसे परम पवित्र हैं, सर्वव्यापी हैं, पुरातन हैं। आप पूर्वजों से भी पूर्व हो, दिव्य हो। किसी ने आपको उत्पन्न नहीं किया है, अपने ही सबको उत्पन्न किया है। प्रभु जी, सभी ऋषि मुनि आपकी इस महिमा का बखान करते हैं। प्रभु जी, आप अपनी सुख कृति का सब प्रकार से जानते हैं। आप मुझे अपना सभी प्रताप कह सुनाएं, बाकी कुछ न रखें। अपनी आत्मा की दिव्य विभूति कह सुनाएं, जिस विभूति से विस्तार पूर्वक व्यापक होकर विरज रहे हो। हे प्रभु जी, किस किस भाव से आपका चिंतन करें? ये जो सारे ब्रह्मांड हैं, उन्हें सतावर जगत जंगत भूत प्राणी विचरते हैं,
खेलते हैं। आपकी इस सारी लीला को देखकर मैं आपका सुमरन करता हूँ। प्रभु जी, आपके कमल मुख से आपकी अमृत रूप महिमा सुनकर मुझे शांति मिलती है। अतः मुझे अपनी महिमा दिखाएं। हे केशव जी, महान भाव से जो आपकी महिमा गाते हैं उसका श्रवण मुझे भी कराएं। हे भगवान, जिसकी जितनी बुद्धि है वह उतनी ही कहता है, मगर आपकी महिमा, मर्यादा और प्रभुता तो निराली है। इसे तो ऋषि मुनि और देवता भी पूरी तरह समझने में असमर्थ हैं। हे पुरुषोत्तम जी, अपने आप को और अपनी मर्यादा को आप स्वयं ही जानते हैं। अतः आप कैसे हैं? आप सर्वभूतों के उत्पत्ति करता हो, सबके ठाकुर हो, सबके देव हो, सारे संसार के प्रभु हो। हे प्रभु जी, आपकी महिमा सुनकर तृप्ति नहीं होती। कृपया कर अपनी महिमा का श्रवण कराओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रभुता कितनी है। अर्जुन की विनय प्रार्थना सुन श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडव, मैं श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए दिव्य विभूति कहता हूँ, परंतु इसका कोई अंत नहीं है। अब दिव्य विभूति कहता हूँ, सुन। जैसे किसी चक्रवर्ती राजा का साम्राज्य होता है, उस नगर अथवा राज्य के मनुष्य की कोई गिनती नहीं है। उस पूरे साम्राज्य में से 10-20 घर परिवार से ही चुन लिए जाएं। इसी प्रकार मैं कहता हूँ, हे अर्जुन, सारे शरीर के विस्तार का कुछ अनंत है, अतः थोड़े में ही सुन। हे अर्जुन, सारे संसार का आत्मा तू मुझको ही जान। सब भूत प्राणियों के हृदय में मैं ही रहता हूँ। सबका आदि, मध्य और अंत मुझको ही जान। यह प्रभुता थोड़े में कही। अब दिव्य और प्रधान प्रताप सुन। 12 सूर्य जो वर्ष के प्रत्येक माह में प्रकाश देते हैं, उनमें पौष माह विष्णु नामक सूर्य में, जो पो का महीना वो है, पौष माह का विष्णु नामक सूर्य में मैं ही हूँ। पो के महीने में सूर्य में मैं हूँ। जितनी भी प्रकाश करने वाली वस्तुएं, उन सब में सूर्य मैं हूँ। 49 पवनों में मारीच नामक पवन मैं हूँ। 28 नक्षत्रों में चंद्रमा नामक नक्षत्र मैं हूँ। इंद्रियों में 11वीं इंद्रिय अर्थात मन में मैं हूँ। चारों वेदों में सामदेव मैं हूँ। 33 करोड़ देवताओं में इंद्र मैं हूँ। और समस्त भूत प्राणियों में जो भी चेतनता है वह मेरी है। 11 रुद्रों में शंकर नामक रुद्र मैं हूँ। सभी पर्वतों में 4 लाख कोस ऊंचा सुमेर पर्वत में मैं हूँ। सभी सेना के नायकों में शिवजी का पुत्र स्वामी कार्तिकेय मैं हूँ। सरोवरों में, सागर में हूँ। सप्त ऋषियों में भृगु मैं हूँ। अंगिरा भी मैं हूँ। और बोलने वाले जितने भी वचन हैं उनमें एक शब्द ओंकार मैं हूँ। और मुझे प्रसन्न करने वाले जो सभी यज्ञ हैं उनमें हर सांस में मुझे भजना, यह यज्ञ मैं हूँ। जितने भी अचल हैं उनमें हिमाचल मैं हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ। देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। और गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ उच्चैश्रवा नामक जो घोड़ा निकला वह मैं हूँ। और हाथियों में ऐरावत नामक हाथी मैं हूँ। नागों में अनंत जो शेषनाग है मैं हूँ। नदियों में गंगा हूँ। 7 सागरों में श्री सागर मैं हूँ। सब जलों में जल का जो राजा वरुण है वह मैं हूँ। मनुष्य में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में यज्ञ मैं हूँ। सर्पों में वासविक नाग मैं हूँ। दंड देने वालों में यम मैं हूँ। मृगों में सिंह मैं हूँ। पितरों में अर्यमा हूँ मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बता रहे हैं, क्योंकि पहले अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे थे अपनी महिमा बताओ, आप कहाँ कहाँ हो, कौन कौन सी चीज़ में हो। तो अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, भाई मैं यहाँ हूँ। मैं ऋषि हो या कोई हो देवता, मेरी रचनाएं न कोई जानता। सबका मालिक हूँ, सब में व्यापता। देवताओं में हूँ इंद्र देवता। राक्षसों में तू मुझे प्रहलाद जान। जंगली पशुओं का राजा सिंहवान। पक्षियों में हूँ गरुड़ीय बुद्धिमान। इंद्रियों में मन का दर्जा मेरा जान। निगलने वालों में मैं काल हूँ। सभी पेखेरुओं में मैं गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ। शस्त्रधारियों में परशुराम हूँ। नदियों में मूल जो गंगा गोमुखी है वह मैं हूँ। हे अर्जुन, सारे संसार मूल आदि और अंत तू मुझे ही जान। और सब विद्याओं में अभ्यास विद्या में मैं हूँ। अध्यात्म विद्या क्या है यह सुन। सब आत्माओं का अधिकार ठाकुर मैं हूँ। यह अध्यात्म विद्या तू मुझको जान। जहाँ जहाँ भी गोष्ठी होती है, झगड़े होते हैं या मेरे चर्चे होते हैं, वहाँ तू मुझे ही जान। व्याकरण में जो समास है उनमें द्वंद्व समास मैं हूँ। अक्षर अविनाशी मैं हूँ। काल का भी काल मैं हूँ। और संसार में अनेक प्रकार की रचना रचने वाला भी मैं हूँ। सबका हरण करने वाला मैं मृत्यु में हूँ, जो सबका हरण कर लेती है। ये स्त्रियों में जो कृति
श्रीवाणी, समृति, मेधा, धरती, अक्षमा और शांति, ये सभी स्त्रियों में मैं हूँ। सामागान में भरम साम हूँ, छंदों में गायत्री छंद हूँ, 12 मासों में मगधर मास हूँ, 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। कपट में जुआ मैं हूँ, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, 2 दलों में जहाँ युद्ध हो वहाँ जहाँ जीत होए वहाँ मैं हूँ। उद्यमियों में उद्यम मैं हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ, और चंद्रवंशी जो यादव है उनमें वासुदेव मैं हूँ। पांडवों में जो तू है हे अर्जुन वह मैं हूँ। बुद्धिमान कवियों में सुखदेव मैं हूँ, जितने निवारण वाले हैं तिनमें दंड मैं हूँ। जो जीतने की इच्छा रखते हैं उनमें धर्म युद्ध मैं हूँ। अधर्म वालों की कभी जीत नहीं होती, जो पाने की वस्तु है उनमें मौन मैं हूँ, और जो सर्व ज्ञान रूप है सो मैं हूँ। सभी अन्नों में जो नामक अन्न मैं हूँ। ध्यान से सुनना। घासों में कुसा मैं हूँ, जो दूब वो है, इसलिए दूब को हम हरियाणवी भाषा में। हे अर्जुन, जो भूत प्राणी हैं उनका बीज मैं हूँ। सब कुछ तू मुझको ही जान, मेरे बिना कुछ भी नहीं, मैं सर्वव्यापी हूँ। हे अर्जुन, मैं तुझको प्रधान और दिव्य विभूति कहता हूँ, जिसका कोई अनंत नहीं है। यह विभूति मैंने तुझे इस प्रकार सुनाई है, जैसे किसी बुरे बस्तर में से एक धागा खींच कर दिखा दिया हो। अब आगे और सुन। जो भी विभूतिवंत, स्वभावंत और प्रतापवान जीव है उन सब का तेज मेरे तेज से ही जाना है। हे अर्जुन, ये थोड़ा सा ज्ञान है, और जानना क्या चीज़ है। ये तो एक ब्रह्मांड की विभूति कही, सबका बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, अनगणित ब्रह्मांड है भाई, जो नाना प्रकार की विभूतियों से भरे हुए हैं। मेरे से इस प्रकार निकले हैं जैसे समुद्र से एक रेत का दाना पर पड़े तो उसी दाने को भिगोए और पीछे समुद्र पूरा भरा रहे। इसी प्रकार अनेक ब्रह्मांड मेरे से हैं, निकले हैं, मैं फिर भी पूर्ण हूँ। यह तो विभूति कही है। अब हे अर्जुन, अब ये जो मैं तेरे रथ पर विराजमान हूँ इसकी महिमा सुन। मेरा आदि मध्य और अंत नहीं है। पूर्व वर्मा परम धाम पुरुष रूप में तेरे रथ पर विराजमान हूँ। 10वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और 10वें अध्याय का महत्म, अब 10वें अध्याय का महत्म सुनाएंगे हम। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महत्म कहता हूँ, तू श्रवण कर, जिसके सुनने से महापापियों की गति हो जाती है। बनारस नगर में धीरजी नामक एक ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा हरिभगत एक दिन विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को चल दिया। गर्मी की ऋतु थी, उसको धूप लगी तो उसका दिल घबराने लगा और चक्कर खाकर एक मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में शिव जी का भृंगी नामक का गण आया। उसने देखा कि वह मूर्छित पड़ा है। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे महादेव जी, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छा में पड़ा है। महादेव जी ने सुनकर भी चुप ही रहे। फिर उस गण ने पुनः जाकर ब्राह्मण को देखा तो इस बार उसे मृत पाया। उसने पुनः भगवान शिव के पास जाकर कहा, हे स्वामिन, यह क्या चरित्र मैंने देखा है। उसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसे इसने इतनी भली जगह मृत्यु पाई है। चारों बात इसकी भली आ बनी है। एक बनारस क्षेत्र, श्री काशी जी, गंगा जी का स्नान, संतों का और विश्वेश्वर जी का दर्शन, अन्न का छोड़ना, एकादशी का दिन। कृपया कर बताएं कि इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था। तब महादेव जी ने कहा, हे भृंगी, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ, सुन। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती, गौरी और हम बैठे थे। गण भी हमारे पास थे। सब फुलवाड़ी का शोभा देख रहे थे। तभी एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मालोक से मान सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे। एक कमल को लांघते समय उसका परछावा हंस पर पड़ा। वह हंस सचेत होते ही काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उसी मार्ग से मेरा एक गण भी आ रहा था। उसे अचेत देखकर मेरे पास आया और विनय की कि एक हंस आपके दर्शन को आया था, वह श्याम होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। हमने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ। हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मान सरोवर में कमल फूल थे, मैं उनको लांग कर आया, इससे मेरी देह श्याम हो गई है। आकाश से गिर पड़ा, कारण जानता नहीं क्या हुआ है। यह सुनकर शिव जी हंसे। आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, आप क्या सोचते हैं, इसका प्रसंग मैं सुनाता हूँ। तब मैंने कहा, आकाशवाणी, तू मेरे पास आओ, मैं तुमको देखूं, तू कौन है।
तब चतुर्भुज स्वरूप धारे श्याम सुंदर एक पारखत गण आया और कहा, हे स्वामिन, तुम इस कमल नैनी से पूछो, यह कमल नैनी सब कहेगी। कमल नैनी ने कहा, हे शिव जी महाराज, मैं अपनी पिछले जन्म की कथा कहती हूँ। पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। श्री गंगा जी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का आसन चला। इंद्र ने देखा कि यह ब्राह्मण गीता पाठी है। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा की, तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। मैं आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण के पास गई। जाकर देखा वह ब्राह्मण एकांत में बैठा था। अचानक ही मेरा उस ब्राह्मण से भेंट हुई। मेरे अंग से उसका अंग लगा। तब उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया। कहा, हे पापिनी कमलनैनी हो, और जैसे सर्प के अंग हैं वैसे तेरे ही 5 अंग होंगे। 2 कमल चरणों के, 2 हाथों के, इस कमल मुख की जगह उसी समय मैं कमलनैनी हो गई। इस मानसरोवर में 60,000 भंवरा रहते हैं जो मेरी सुगंधित से तृप्त हुए रहते हैं। यह बात कहीं नहीं जाती। मेरे प्रकाश के कारण जो पंछी मेरे ऊपर से लांघता है भस्म हो जाता है। कमलनैनी ने कहा, हे हंस, तू कौन है, यहाँ क्यों आया है? हंस ने कहा, हम 4 हंस वर्मा के वाहन हैं, जिनमें एक मैं हूँ। मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, वहां को जाता था। मार्ग में मैंने कहा, शिव जी के दर्शन करता चलूं, तब मेरे ऊपर से लांगा तो श्वेत से काला हो गया और आकाश से गिर पड़ा। अब तू अपना वृतांत कह। कमलनैनी ने कहा, मैं पहले एक ब्रह्मा के घर कन्या थी। मैंने एक तोते का बच्चा पाला था। वह अच्छी बोली बोलता था। मैं 30 को पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरा भर्ता आया तो मैंने उठकर उसका आदर न किया। तब उसने कहा, तू उठकर रसोई कर। मैं उसके लालच से नहीं उठी। बहुत समय लगा तो भर्ता ने साप दिया, तू कमलनैनी हो उसकी शुद्ध बुद्ध मुझको अब तक है। पर वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैंने भी कंठ किया था। अब मैं 30 का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है। यह पाठ का फल है। हंस ने कहा, फिर क्या उपाय करें जिससे मेरा वर्ण श्याम से श्वेत होए और तू इस कमलनैनी की देह से छूट दे ही पावे। तब कमलनैनी ने कहा, कोई गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावे, तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण वहां आया और उसने उस सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया। उस हंस और कमलनैनी ने सुना तो तत्काल उनका उद्धार हो गया। उस श्वेत हुआ। कमलनैनी देव कन्या हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर नर्म होकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और कहा, तुम धन्य हो जो हमको कृतार्थ किया। तब ब्राह्मण ने पूछा, यह क्या हुआ? हंस और कमलनैनी पिछली वार्ता कह सुनाई और कहा, आपके पाठ के सुनने से हमारा कल्याण हुआ है। हमको आशीर्वाद दो। कृतार्थ रूप होकर दोनों देव लोक को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी जी, यह 10वें अध्याय का महत्म है जो तूने सुना है। 10वें अध्याय का महत्म समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 10वां अध्याय और 10वें अध्याय का महत्म हमारा खत्म हो गया है। और अगर आपने पूरी गीता का पाठ सुनना है, 18 के 18 अध्याय सुनने हैं, तो आप मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, क्योंकि सब्सक्राइब करने तो ही आपने नोटिफिकेशन मिलेगी। आपने पता लगेगा कि भी मेरा 10वां अध्याय आ गया है, गीता जी का 10वां अध्याय आ गया है। तो और पीछे जो आपने अध्याय सुने वहाँ आपने किसे लगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।